नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज समस्या और समाधान के अगले प्रश्न के साथ, अगली समस्या के साथ मैं आपके हूँ। एक बहुत कॉमन सी समस्या है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए और आया हुआ आपका प्रश्न है, समस्या भी कोई समस्या न रह जाए। प्रश्न है आपका, छोटा सा प्रश्न है, बस देखते हैं। उपहति करने के आशय से माने सहमति के बिना, किसकी, ना कि एक कुत्ते को ना पर झपटने को उकसाया। ठीक है, आशय क्या है? उपहत करने का आशय है और सहमति नहीं है। सहमति एक कॉमन सी बात है, सहमति थोड़े कोई देगा। एक कुत्ते को झपटने के लिए उकसा दिया। माँ के इस कृत्य से ना को क्षोभ हुआ, इस कृत्य से ना को क्षोभ हुआ। माँ, ठीक है, ने यदि कोई अपराध किया हो तो कौन सा अपराध किया है ये बताएं। ठीक है, बहुत सरल सा प्रश्न है। ठीक है, बहुत सरल सा प्रश्न है। अब मेन बात ये आती है कि यहाँ पर एक ऑफेंस लिखा है, उपहति। ठीक है, और सहमत के बिना यानी स्वैच्छिक उपहति है, इस बात को लिखा गया है। कुत्ते को झपटाया गया है, ठीक है, झपटने को उकसाया गया है। तो यहाँ तीन बातें बनती हैं। एक तो बनता है, क्या ये हमला है या आपराधिक बल प्रयोग है या उपहति है। तो इन तीनों के अंतर को भी हमें समझना है और उत्तर भी हमें देना है। ठीक है, तो क्या होगा उत्तर, क्या होगा उत्तर? सीधे तरीके से भी हम उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, कि माँ ने आपराधिक बल प्रयोग का अपराध किया है। ठीक है, सीधे तरीके से भी उत्तर दे सकते हैं। धारा 350 का रेफरेंस दे देंगे, धारा 350 के दृष्टांत एच झा का रेफरेंस दे देंगे। तो पहले इसी तरीके से हम देख लेते हैं, पहले इसी तरीके से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है धारा 350 आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स में लिखा हुआ है कि जो कोई किसी व्यक्ति की सहमति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध करने, किसी अपराध, ध्यान रखिएगा, के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल के कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभवतः कारित करेगा, यह जानते हुए आशय करता है, तो वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। और दृष्टांत एच लिखा है, का या की सहमति के बिना एक कुत्ते को या पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ यदि का आशय या को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है तो उसने या पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। सिंपली उत्तर हमारा मिल रहा है। लेकिन क्या बस इतना लिख देने से कि आपराधिक बल का प्रयोग किया है धारा 350 में और दृष्टांत जा के अनुसार है तो नंबर नहीं मिलेगा? कुछ आपको स्पष्ट भी करना होगा। ठीक है, क्या? तो जो 350 में आपराधिक बल शब्द लिखा हुआ है उसको 351 भी देख लेते हैं। 351 कह रहा है कि कोई अंग विक्षेप, कोई तैयारी इस आशय से करता है कि आशंका हो जाए, ठीक है, कि आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, तब हो जाएगा हमला, तब हो जाएगा हमला। और अगर हम उपहत की बात करें तो शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करे तो हो जाएगी उपहत 319 में। यानी कि जो बातें लिखी हैं यहाँ, हमला, आपराधिक बल और उपहत लिखा हुआ है। 351 में हमला है, ठीक है, 350 में आपराधिक बल है, 319 में उपहत है, क्योंकि उपहत शब्द भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, हमला आपराधिक बल की तैयारी है और आपराधिक बल के परिणाम स्वरूप यदि क्षतिकारित हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से क्षतिकारित हो जाए, ठीक है, तो ये उपहत की कैटेगरी में आता है। और यदि क्षोभ मात्र कारित हो रहा है तो आपराधिक बल की कैटेगरी में आता है। कितना सरल सा डिफरेंस है। आप स्पष्ट लिखिए कि माँ ने आपराधिक बल का प्रयोग का अपराध किया है, ठीक है, जो कि धारा 350 में परिभाषित है, और दृष्टांत जा भी इसी प्रकार से धारा 350 में दिया हुआ है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब साथ में तुलना करिए हमला और उपहत से, तो हमला ये क्यों नहीं होगा? धारा 351 के अनुसार ये हमला असॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि हमले की विशिष्टता क्या है? आपराधिक बल की तैयारी करना या इस तरीके से अंग विक्षेप करना कि मानो
आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है। लेकिन यहां पर इसने कुत्ते को उकसा दिया है, ठीक है। केवल तैयारी के दौरान अगर कोई बात उकसा देना, झपटने को उकसा देना, यानी कि यह मामला तैयारी से आगे बढ़ गया है, इसलिए यह हमला नहीं होगा। परंतु ठीक है, 319 की उपहत के अनुसार ना को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं कारित होती है, सिर्फ क्या कारित होता है, क्षोभ कारित होता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने उपहत कारित की है। इसलिए मां ने ना के विरुद्ध आपराधिक बल प्रयोग के अपराध का अपराध किया है, या परिभाषित धारा 350 में अपराध किया है। कितना सिंपल सा है, लेकिन बहुत बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। लिखते समय पेन नहीं चलती है, ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि आपको समझ में नहीं आया है, ऐसे ही पढ़ते चले गए हैं। तो ऐसे ही पढ़ते चले गए तो ऐसे ही थोड़े जज बन जाएंगे। पढ़ते समय अपने आप को मेंटेन करिए, प्रश्नों को करते समय कंटेंट पकड़िए कि क्या कंटेंट आपको लिखना है, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो इस बात को यदि आप ध्यान में रखते हैं आसान हो जाएगा, ठीक है। कि फिर से उपहत कारित करने के आशय से मां ने ना की सहमत के बिना एक कुत्ते को ना को झपटने को उकसाया, मां ने इस कृत्य से क्षोभ उत्पन्न हुआ। मां ने यदि कोई अपराध किया है तो कौन सा किया है? तो मां ने आपराधिक बल प्रयोग का अपराध किया है। धारा 350 में परिभाषित आपराधिक बल प्रयोग का अपराध किया है। धारा 350 का दृष्टांत एच या जा भी इसी प्रकार का है। यह धारा 350 में आने वाला अपराध है। यह हमला नहीं है, क्योंकि मामला तैयारी से आगे बढ़ चुका है, कुत्ते को झपटने के लिए उकसा चुका है, इसलिए यह हमला ना होकर आपराधिक बल प्रयोग होगा। और ना को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति या पीड़ा नहीं उत्पन्न हुई है, इसलिए उपहत ना होकर के क्षोभ हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपराधिक बल का प्रयोग धारा 350 के अंतर्गत परिभाषित अपराध को माने किया है। आशा करता हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो, क्या लिखना है वो भी मैंने बताया, क्या जानना है वो भी मैंने बताया, डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने बताया। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अब जीवन में नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। प्रश्न भी लगातार आता है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कहीं पर भी हो। और कभी कभी इन तीनों में डिफरेंस पूछ लेता है इंटरव्यू में भी, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अन्य समस्याओं के साथ भी हम लोग आ सकें और जो हमारे प्रश्न आने वाले हैं उनकी तैयारी हमारी पूरी होती रहे, किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना रहे। इंडिविजुअल पढ़ने से आपकी धाराएं भी याद हो जाएंगी, डिफरेंस भी याद हो जाएगा। एक साथ आईपीसी पढ़ने में ऐसा नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों को मेंटेन करते हुए आप लोग भी आगे बढ़िए, मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूँ। साथ चलेंगे, सहयोग रहेगा, सफलता आपकी सुनिश्चित है। फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाएंगे तो रोज आपको ऐसे वीडियोज प्राप्त होते रहेंगे जो आपके कैरियर के लिए अति आवश्यक हैं, जिनमें इधर उधर की बातें ना हो करके सीधा आपका फोकस बातें हैं कि प्रश्न क्या आना है, प्रश्न के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है, किस प्रकार जानना है, समझना है, आंसर राइटिंग करना है, क्या हमें जवाब देना है। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उद्देश्य आपका निश्चित, लक्ष्य भी आपका पूरा होगा। अगले समस्या तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।